Welcome in today's video. Today we are going to discuss about the Q4 FY25 results of IDFC First Bank. Let's start the discussion. Total income for Q4 was 11,308 crore rupees versus 11,122 crore rupees quarter on quarter and 9,861 crore rupees year on year. Operating profit stand करता है at 1,811 crore rupees versus 1,758 crore rupees quarter on quarter and 1,663 crore rupees year on year. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हल्का सा ग्रोथ देखने को मिला है प्रोविजंस provision for the period is 1450 crore rupees versus 1337 crore rupees quarter on quarter and 722 crore rupees year on year. तो बैंक एसेट क्वालिटी इश्यूज फेस कर रहा है प्रोविजंस लगभग साल दर साल आप देखो तो डबल हो गए हैं फ्रॉम 722 करोड़ रुपीस टू 1450 करोड़ रुपीस प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टैंड्स एट 361 करोड़ रुपीस वर्सेस 941 करोड़ रुपीस ईयर ऑन ईयर तो प्रॉफिट में रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला है ड्यू टू हाई प्रोविजंस Net profit after tax stands at 304 crore rupees versus 339 crore rupees quarter on quarter and 724 crore rupees year on year. EPS for the period stands at 0.42. Percentage gross NPA is 1.87%. Percentage net NPA is 0.53%. Net worth of the bank is 37,140 crore rupees. Now we will move to press release. IDFC First Bank का FI25 प्रॉफिट है 1525 करोड़ रुपीस यहाँ वर्थ मेंशनिंग है कि FI24 में ये नंबर अराउंड 2700 करोड़ रुपीस था कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अप बाय 17% ईयर ऑन ईयर So deposits and borrowings, customer deposit increased by 25% year on year, retail deposit increased by 26%. तो डिपॉजिट्स के फ्रंट पे बैंक ने अच्छा ग्रोथ शो किया है कासा रेशियो स्टैंड करता है एट 47%. अदर बिजनेस क्रेडिट कार्ड बिजनेस क्रॉस्ड द 3.5 मिलियन मार्क वेल्थ मैनेजमेंट में 27% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ देखने को मिला है फास्टैग में बैंक रिमेन्स द लार्जेस्ट इशूअर बैंक विथ 1.78 करोड़ लाइफ फास्टैग्स लोन्स एंड एडवांसेस तो लोन्स एंड एडवांसेस में 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है रिटेल रूरल एंड एमएसएमई लोन्स ग्रू बाय 18.6%. यहाँ पे कंपनी ने माइक्रो फाइनेंस लोन्स को डिक्रीज किया है दे हैव डिक्रीज्ड बाय 28% ईयर ऑन ईयर एंड देयर ओवरऑल लोन बुक कंट्रीब्यूशन हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 6.6% टू 4%. तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में ही बैंक को सबसे ज्यादा एनपीएस देखने को मिल रहे हैं तो अगर इसका लोन बुक में कंट्रीब्यूशन बैंक घटाएगा जो कि कर रहा है बैंक स्ट्रेटेजिकली तो उनके लिए अच्छा रहेगा बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर बुक रिड्यूस्ड बाय 17% ईयर ऑन ईयर तो इन्होंने ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स तो देना बंद ही कर दिया है बैंक ने एसेट क्वालिटी so gross NPA improved 7 bps quarter on quarter. It now stands at 1.87%. Net NPA stands at 0.53%. Excluding microfinance portfolio, gross NPA is 1.4%. लेकिन माइक्रोफाइनेंस पोर्टफोलियो को एक्सक्लूड करके देखने का कोई कारण नहीं है वो भी लोन्स जो कि खराब मोस्टली खराब निकले वो आप ही ने डिस्ट्रीब्यूट किया है सो बैंक शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी at many places in the investor presentation or the results they have mentioned data excluding microfinance portfolio हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया रहता but it does not make any sense. PCR of the bank is 72.3%. स्लिपेज ग्रॉस स्लिपेज स्टैंड करता है 2175 करोड़ रुपीस ये नंबर अपने आप में काफी ज्यादा है Q3 FY25 में ये नंबर 2192 करोड़ रुपीस था तो 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए अगर आपके क्वार्टर में स्लिपेजेस में जाएंगे तो प्रॉफिट्स में इम्पैक्ट तो दिखेगा ही ग्रॉस स्लिपेजेस फॉर माइक्रो फाइनेंस बिजनेस वाज 572 करोड़ रुपीस विदाउट द माइक्रो फाइनेंस बिजनेस अगेन एक बहाना तैयार है माइक्रो फाइनेंस बिजनेस इनका नहीं रहता तो हमारा स्लिपेजेस इंप्रूव होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ये घिसी पिटी कहानी सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट SMA position the important thing is कि SMA positions in the microfinance portfolio increased to 5.1% from 4.56%. तो यहाँ पे कोई microfinance portfolio में कोई relief देखने तो नहीं मिल रहा है provisions for FY25 stand करता है at 5,515 crore rupees, 2.46% of the loan book. Excluding microfinance, credit cost is 1.76%. Bank has not utilized any microfinance provision buffer of 315 crore during the quarter on a prudent basis. Profitability, net interest income grew 9.8% year on year from 4,469 crore to 4,907 crore in Q4 FY25. Names of the bank reduced by 9 bps quarter on quarter from 6.04% to 5.95%. Core operating income grew 8.7%. Core operating profit degrew from 1632 crore rupees to 1618 crore rupees.
ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ 8.9% ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट में भारी डिक्रीमेंट था ईयर ऑन ईयर। Comment from management: Our customer deposits grew well at 25% year-on-year, and CASA ratio is strong at 47%. Our funded asset book, matlab gross advances, grew by 20%, including gross NPA at 1.7 and net NPA at 0.53%. सो मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q4 नंबर्स कुछ खास नहीं लगे। अभी भी एसेट क्वालिटी में स्ट्रेस बना हुआ है। माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो कंपनी का सरदर्द बना हुआ है। निम्स में हल्की सी गिरावट देखने को मिली। FY25 प्रॉफिट इज़ वेरी बैड इफ वी कंपेयर इट विथ FY24 प्रॉफिट। FY25 में अराउंड 1525 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि FY24 में 2700 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था। तो ग्रॉस स्लिपेजेस के नंबर्स खराब हैं। आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन में दिक्कत है। हाँ, कंपनी ने लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के फ्रंट पे ठीक किया है। तो ओवरऑल द नंबर्स वर नॉट एक्साइटिंग। सो दिस इज़ ऑल वी वांटेड टू डिस्कस रिगार्डिंग द रिजल्ट्स ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।